ये गवर्नमेंट के पास कोई और मुद्दा तो है नहीं है। इनके पास अगर तो किसी मुस्लिम ने अपना हक मांगा तो उसे काफिर कह दिया गया, अगर किसी सिख ने मांगा तो उसे खालिस्तानी कह दिया गया। उन्होंने गुमराह करना है, डेवलपमेंट का तो कोई इनका मुद्दा है नहीं है। पंजाबी में एक कहावत है, जिस तन लागी सो ही जानी। किसानों के ऊपर ही सारा कुछ थोप दिया, किसानों को ही मारना चाह रही है सरकार। तो मुझे नहीं लग रहा कोई आएगा, क्योंकि लॉलीपॉप ही देगी। दलाल है जेपी दलाल, जो कृषि मंत्री है, हम उसका पुतला फूकेंगे, विरोध करेंगे। प्रजा यहाँ पे लोकतंत्र में खड़े हैं, वो लोकतंत्र है यहाँ पे, तो उन्होंने हिटलर राज बना दिया। सबसे पहले सारे सत श्री अकाल, और मैं अजीत सिंह। आज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मेरठ दिल्ली हाईवे है ये भी ऊपर ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले नीचे यूपी गेट था, वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन आज सुबह से यहाँ पर अपना मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पे भी ऊपर आ गए हैं। और किसानों को बस एक ही कहना है कि अपना हटेंगे तो बस एक ही शर्त पे हटेंगे, जब तक इनका कानून वापस नहीं होता तब तक नहीं हटेंगे। अब देखते हैं आगे होता क्या है। वैसे जिसकी पहली और आज दूसरी बातचीत बैठी है सरकार और किसानों के बीच में, अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन किसान का बस एक ही कहना है कि जब तक या कोई भी निर्णय नहीं आता उनके फेवर, जब तक ही नहीं हटेंगे। कि आप देख सकते हैं ये पहली तस्वीर आप में, ये पुलिसकर्मियों जो अपना हाईवे लॉक करके रखा, ब्लॉक करके रखा, किसानों को आगे नहीं जाने देना है। और दूसरी तरफ ये किसान जो बैठे हैं, बहुत आज सुबह से बैठे हुए, बहुत देर से बैठे हुए हैं, बस इनका एक ही कहना है कि अगर जाएंगे तो आगे जाएंगे या फिर बैठे रहेंगे। इनका आंदोलन जारी है। आइए आपको हम तस्वीर दिखाते, आ जाइए। ये हरियाणा और पंजाब के जितने भी फार्मर्स हैं ये सब यहीं पर ही बैठे हुए हैं। और अब पहले ये वह पूरा एक साइड का रास्ता ब्लॉक कर चुके हैं। इससे पहले नीचे यूपी गेट पे बैठे हुए थे, लेकिन अब ये ऊपर आ गए हैं और ऊपर बॉर्डर ब्लॉक कर दिया है। और भी किसान आ गए, जो मेरठ और जो दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस हाईवे था उस पर और भी किसान आ चुके हैं। देखिए आप, ये ट्रकों से और भी किसान आ गए हैं। और इनका बस एक ही कहना है, जब तक इनके हक में कानून नहीं आएगा, जब तक कि इनका प्रदर्शन और अपना ये जारी रहेगा। और आप ये देख सकते हैं। तो आप क्या कहाँ से आए? हम रुद्रपुर उत्तराखंड से आए हैं। ये भाई हमारे यूपी के रहने वाले हैं सारे। बहुत जगह दिखाया जा रहा है जैसे कि अपना हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा है ना, ये गवर्नमेंट के पास कोई और मुद्दा तो है नहीं है। इनके पास अगर तो किसी मुस्लिम ने अपना हक मांगा तो उसे काफिर कह दिया गया, अगर किसी सिख ने मांगा तो उसे खालिस्तानी कह दिया गया। उन्होंने गुमराह करना है, डेवलपमेंट का तो कोई इनका मुद्दा है नहीं है। अभी डेवलपमेंट करना है, उन्होंने ये रखा है अभी जातिवाद में, धर्मवाद में हमें बांट के रखेंगे और डेवलपमेंट का कोई हमें क्वेश्चन ही ना पूछे। तो इसलिए ये सारी इनकी बनाई हुई बातें हैं। और किसान जाग गया है, देश की जनता जाग गई है। जो उनसे पहले गलती हुई है दोबारा नहीं दोहराएंगे। और यहाँ भी उन्होंने काफ़ी शरारतें करने की कोशिश की है, लेकिन सारा किसान एकजुट होकर एक झंडे के नीचे खड़ा है, हिंदुस्तान के झंडे के नीचे खड़ा है। और हम सरकार को, इस सोई हुई सरकार को जगा के छोड़ेंगे। चलो हाँ जी, तो आप कहाँ से आए? हापुड़ से आए। हाँ जी, तो जैसे कि ये है कि आज दूसरी बैठक सरकार और अपना किसानों के बीच बैठक हुई है। आपके लगता है आपके फेवर में कुछ आएगा? अगर आया जी अवल तो हमें उम्मीद नहीं है जी, अगर आया जी तो उसके बाद देखा जाए। और अगर सर अगर नहीं आया, मांग पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आप हटेंगे नहीं। आपका प्रदर्शन और अपना यही जारी रहेगा। जैसे कि जैसे कि आप ये सुनने में ये आया कि 26 जनवरी की जो रैली होती है, आप वो कहाँ मनाएंगे सर? जो रैली आपने बोली, वहाँ मनाएंगे परेड, हमारी परेड, किसान परेड वहाँ होगी प्रगति मैदान में। अच्छा, लाल किले पे होगी, लाल किले पे होगी। पुतला फूकेंगे हम। जो आज बयान आया वहाँ का दलाल है जेपी दलाल, जो कृषि मंत्री है, हम उसका पुतला फूकेंगे, विरोध करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि किसान सब एक है, ऐसा कुछ। किसानों का एक ही कहना है, जैसे ही इनके फेवर में आएगा यहाँ से सब कुछ खाली कर देंगे, नहीं तो इनका जो प्रदर्शन है वो यूं ही जारी रहेगा। निर्णय आपके फेवर में नहीं आया सर, क्या बोले? अरे तो निर्णय नहीं फेवर में आएगा, कहाँ जाने वाले हैं? यहीं बैठेंगे। अच्छा एक बात बता दो। जी आप जो काम कर रहे हो जी, और इसमें अगर ये कहीं फोटो आए ना तो क्या आपको कोई ये कैमरा देखेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो जो दवा हम जो कानून मेरे लिए बना रहे हो वो किसान के खाने के लिए किसान को पसंद नहीं आ रहा, तो ये बदहजमी नहीं हो जाएगी? नहीं, आंदोलन चलता रहेगा। कानून में संशोधन जब तक नहीं करेंगे
हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम कोई किसी का विरोध नहीं करने आए, हम अपना हक मांगने आए हैं और अब अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। हमें किसी फैसले का या किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है, हमें इस चीज़ का इंतज़ार है सरकार ने जो गलती की है उसे सुधारे। बड़ी बड़ी पंचायतों में बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इतना अड़ियल रुख अपनाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पीएम साहब के पास बहुत ही बड़ा पद है। उन्हें ये देखना चाहिए, शाम को यहाँ पे जिम्मेदारों के बीच में चक्कर मारना चाहिए, आके देखना चाहिए मेरी जनता है, इन्होंने हमें वोट डाले हैं, इनके वोट से हम प्रजा यहाँ पे लोकतंत्र में खड़े हैं। वो लोकतंत्र है यहाँ पे, तो उन्होंने हिटलर राज बना दिया। उन्होंने आके देखा ही नहीं, वो मर रहा है तो कोई बात नहीं, जवान किसान दोनों खत्म हो जा रहे हैं। तो ये बात गलत है और बहुत गलत है। दिल्ली में राजधानी में बैठ के भी हमारी आवाज़ उन्हें सुनाई ना दे, तो हो सकता है मतलब हम यही कह सकते हैं ये बहरी सरकार है। जी सर आप क्या कहना चाह रहे थे सर? जी जैसे इस आंदोलन में ये जो आंदोलन है, ये किसानों अपना हक मांग रहे हैं। आपको पता होगा कि शायद पंजाब, हरियाणा और जितने भी किसान यहाँ पहुँचे हैं उनमें से अभी तक 5 किसान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। हम उनको शहीद का दर्जा देते हैं क्योंकि वो किसानी के लिए जो इन्होंने कुछ प्राइवेट सेक्टर को बेच दी थी, मैं तो बेच ही कहूँगा, तो उसको बचाने के लिए वो शहीद हुए हैं। और लगातार आप ये तस्वीर कनाडा के पीएम भी सपोर्ट में आ चुके हैं आप लोगों के, लेकिन जी कनाडा और यूएस के अभी तक मौन है। मंत्री इसलिए मौन है, देखो वो देश हैं जो वहाँ पे इन सिखों ने या इन किसानों ने बहुत सा डेवलपमेंट किए हैं। उन्हें पता है ये मतलब ऐसी प्रजाति है जो किसान है, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ही काम किए हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको कोऑपरेट किया। उन्होंने वहाँ पे स्कीम, ये कानून पहले वहाँ भी लागू किए गए थे, वहाँ पे ये फेल हो गए, उन्हें पता था, तो उन्होंने कहा किसान सही धरना दे रहे हैं, इनकी बात सुनी जाए और जो चीज़ इनके हित में नहीं है इन्हें फ्री में गिफ्ट ना दिया जाए। अगर गिफ्ट देना है तो स्वामीनाथन दो, फ्री में गिफ्ट, हमारे पे कोई भी कानून थोपा ना जाए, ठीक है हमारे। लेकिन मंत्री इसलिए मौन है, उन्होंने तो उल्टा उन्हें फटकार लगा दी भी ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत बोले। घर का तो तब होता है जब आप घर में सुलझाएं, यहाँ पर सड़कों पे ना आ जाए। प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? प्रधानमंत्री तो दूसरों को कंधे पे रख के चला रहे हैं, वो तो देख रहे हैं अभी। हाँ ठीक है, उनका क्या बिगड़ रहा है? उन्होंने तो शूटिंग वाला सिस्टम बनाया हुआ है इस टाइम, अब फिल्म इंडस्ट्री बना दिया है इसको, मतलब सारा इस टाइम अब दाढ़ी रखा ली है, कभी कुछ रखा लिया, वो तो फैशन के हिसाब से चलते हैं। उन्होंने फैशन के हिसाब से ही बोलेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे लिए होते तो वो तो अब तक जाग चुके होते भी हमारे से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आपने हमें बनाया इस पद पे, आप ही ने बिठाया हमें, ठीक है, तो हम इसमें अपना अड़ियल रुख नहीं अपनाएंगे। ये प्रदर्शन चल रहा है, आप पे बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार हटाने के मन में बात नहीं, वो समझा रही है, बार लाके आपको कानून समझा रही है। सरकार हमें कह रही है इस बात पे चर्चा होगी। देखो आज चर्चा करने का टाइम नहीं रहा, वो चर्चा करने का टाइम पहले निकल गया, और उन्होंने ये कानून बनाया कुछ समझ के बनाया, उन्हें ये बात पहले ख्याल में रखनी चाहिए थी भी इस पे चर्चा, कोई हम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई हमसे इसके लिए जवाबदेही है, हमें वो जवाब मांगेगा। जिस बंदे को ने कभी खेती की नहीं तो वो क्या कानून बनाएगा, क्या कानून के बारे में बताएगा, ठीक है। इन्होंने किसी किसान से तो पूछा ही नहीं भी इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हम तुम्हें आज भी समझा रहे हैं, नहीं तो बंदे को इतना सोचना चाहिए। अगर ट्रंप आता है विदेशों से आता है, उस पर करोड़ों अरबों रुपए उसकी सिक्योरिटी पे, खाने पीने पे खर्च कर दिया जाता है। यहाँ जिम्मेदार आता है तो इतना ज़्यादा, एक बात बताओ, एक इन्होंने सोनीपत के पास गड्ढा कर दिया बहुत बड़ा, वो भी इंटरनेट हाईवे में, नेशनल हाईवे में, और हम किसानी करते हैं और कई बार हमने पाइप निकालना होता है दूसरे पार सिंचाई करने के लिए, पाइप निकाल, अगर हम गड्ढा कर दें रोड पे इतना सा तो हमारे पे कई केस दर्ज हो जाते हैं, भैया आपने ये रोड क्यों तोड़ा है। तो आज इनकी सरकार पे केस दर्ज है कोई जिन्होंने गड्ढा किया था। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है विदेशों में पैसा खर्च करती है। कंगना रनावत की बात करेंगे, कंगना रनावत पे भी आपने देखा वो Y+ सुरक्षा दी थी, आप किसानों को ये कह रही थी कि पैसे देके बैठ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ट्वीट आया उनका, अब तो आके डिलीट कर दिया, लेकिन कंगना रनावत का ट्वीट आया था कि आप लोगों को कि यहाँ पर पैसे देके बिठाया जा रहा है या फिर ऐसा कर रहे हैं। ऐसा है ना, ये बात हम पहले भी दोहरा चुके हैं भी जिस पंजाबी में कहावत है, जिस तन लागी सो ही जानी,
ठीक है, जिसके ऊपर लगती है उसे ही पता चलता है। ठीक है, जो बंदा प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल। कंगना रनावत जी घर बैठे बैठे एसी कमरे में बैठ के उन्होंने ट्वीट कर दिया, 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, हम सारी रात यहाँ फसलों को पानी लगाते हैं, हमें पता है खेती में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या चक्कर है। ठीक है, तो कंगना जी उनको कोई मेरे अंदाजे में जो बंदा किसान का अन्न सारा दिन खाता है, अन्नदाता को इतना परेशान करता है और इतने बुरे शब्द उनके लिए बरतता है, तो मेरे वो हिंदुस्तानी तो है ही नहीं और इंसानियत भी नहीं है उसमें। जी आइए हम आपको तस्वीर दें। आप जिस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से धूप में बैठे पड़े हैं, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। जी वीर जी, जैसे कि आज फैसला, जैसे कि आज बैठक हुई है सरकार और किसानों के बीच में, आपको क्या लगता है? जी किसान, जैसे कि सरकार और अपना किसानों के बीच में बातचीत मतलब बैठी हुई है, आपको क्या लगता है क्या फैसला आएगा? फैसला तो मुझे नहीं लग रहा कोई आएगा, क्योंकि लॉलीपॉप ही देगी, लॉलीपॉप ही दे रही। अपने जो उसने बिल बना लिया अपनी मर्जी से, वो किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है, ना कि वो किसानों के सुनने के लिए तैयार है। ठीक है, और किसान जब हमें वो बिल चाहिए नहीं, हम तो ये 2 बातें कह रहे हैं, एक MSP गारंटी कर दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, वो 2 करें। हमें बिल से क्या लेना है, बिल खत्म कर दे। बिल्कुल ये साजिश है, ये साजिश है, ये बिल्कुल साजिश है सरकार की। बिल्कुल ये सरकारों की जो है ये साजिश है कि कोरोना का, हाँ जो कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं कि वहाँ से लोग हट जाएं किसी तरीके से। ये जो संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है कि लोग बिखर जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान पुरजोर विरोध करेगा। कोरोना को हम लोग बिल्कुल, हमारे पास आ जाए जांच वाले, अभी हम विरोध करेंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, किसी की जांच नहीं होने देंगे। यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, आए तो सही, आगे बढ़े तो सही। एक बार पूरा कोरोना काल में जब कोरोना पूरा चरम पर था, कोरोना नहीं है, जब पूरा कोरोना चरम पर था जून में, तब भी किसान अपने खेतों में खेती कर रहा था और इस देश को बचा रहा था। ठीक है ना, उस टाइम भी किसान ही एक लड़ाई लड़ रहा था कोरोना से, और इस टाइम किसानों के ऊपर ही सारा कुछ थोप दिया। किसानों को ही मारना चाह रही है सरकार, दबाना चाह रही है। चाल चल रही है सरकार, साजिश है ये साजिश है सरकार की कि अब कोरोना दिखा के यहाँ पे इतने लोगों को कोरोना हो गया, भगा दो। ऐसे नहीं किसान भागने वाला। जांच करा सकती है लेकिन कानून वापस नहीं लेना चाहते। जांच भी नहीं, जांच क्यों होगी? जांच में धोखाधड़ी करेंगे वो, जांच में भी धोखाधड़ी करेंगे, धोखाधड़ी से कोरोना प्रोटेक्ट कर देंगे वो। और क्या, जब EVM हो सकती बस है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जांच उनकी है, सब कुछ उनका है, वही कर रहे हैं। कोई कोरोना वोरोना कुछ नहीं है हमारे लिए तो। नहीं, अभी कोरोना यहाँ नहीं है, लेकिन अभी चुनाव रैली होती है, जैसे अभी बिहार की देख लीजिए। हाँ, वहाँ कोई कोरोना नहीं है, वहाँ खुद रैली निकाल रहे हैं। यहाँ काश्तकार जो है अपनी वो कर रहे हैं, तो इसके लिए कोरोना पैदा हो रहा है। वहाँ कोई कोरोना नहीं है, अभी उनके लिए बिल्कुल सही है। कहाँ गए थे अभी? हैदराबाद में, और वहाँ पे कितनी बड़ी रैली थी, वहाँ कोई कोरोना नहीं। वहाँ पहले कोरोना की जांच कराते, उसके साथ में उसके बाद में निकालते हुई हैं, उसके बाद में रैली निकालते। पहले रैली निकाल रहे हैं। इन्होंने कोरोना में अपनी रैली में कोई दिया कोरोना इस नहीं देश का है। बिहार का इलेक्शन हो गया, कोई कोरोना नहीं है, किसान इकट्ठा हो गया तो कोरोना आ गया। देखो जिस तरह देख सकते हैं आपकी अपना सिंधु बॉर्डर पे अब सभी किसानों का कोविड-19 टेस्ट करवा रहे हैं, और जिस हिसाब से लग रहा है इनकी बातचीत से कि इनको लग रहा है कि ये कोविड-19 टेस्ट निकलवा के वहाँ सबको हटाना चाह रहे हैं।